एक्चुअल में केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यह कम से कम 7 साल 8 साल केस ट्रायल में ही चलेगा। और जब ट्रायल की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद या तो इनको एक्विट किया जाएगा जिसमें बरी हो जाएंगे, या तो इनको कन्विक्ट किया जाएगा जिसमें सजा पाएंगे। अगर ये एक्विट होते हैं तो लड़की जा सकती है आगे कन्विक्शन कराने के लिए उच्च न्यायालय में, और फिर जब उच्च न्यायालय उनको एक्विट कर देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उच्चतम न्यायालय। और जब कन्विक्ट होंगे तो यह खुद उच्च न्यायालय पहुंच सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। जैसा कि हम अभी जो देख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट अगर इतने संगीन धाराओं में जमानत दी है तो जरूर ट्रायल कोर्ट ने ये देखा होगा कि इस जो एलिगेशन लगे हैं ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं और इसमें कोई आधार नहीं बन रहा है, तभी जमानत दी होगी। और आगे ट्रायल में इन्हें एक्विशन ही मिलेगा, इनको बरी ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जिसको सिद्ध किया जा सकता है ग्राउंड पे। तो उत्तर कुमार को जमानत मिल गई है। आपको याद होगा उत्तर कुमार की गिरफ्तारी के बाद ही 3 दिन बाद विशाल सिंह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्होंने बोल दिया था कि इस केस में जमानत आसानी से मिल जाएगी, और हुआ भी वही। आपने देखा इनका वीडियो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जमानत क्यों मिली और जो इन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी उसके पीछे क्या वजह थी। विशाल जी, क्या कहेंगे? आपने तो गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही बोल दिया था कि जमानत मिल जाएगी, हालांकि पहले दिन दूसरी तारीख मिल गई लेकिन उसके बाद जमानत मिल गई, क्या क्या वजह रही? मतलब देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो स्टैच्यूटरी प्रोविज़न है उसको फॉलो करके बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन को आगे बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो किया गया है, और इसमें दोनों पक्षों को सुनने का मौका दिया गया था। सारे फैक्ट, डॉक्यूमेंट और आर्गूमेंट को सुनने के बाद ही माननीय न्यायालय ने इसमें जमानत दी है, तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कई बार समाज में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा दिए जाते हैं जो एक्चुअल में सबसिस्ट नहीं करते हैं, जिनकी कोई आधार नहीं होती। तो यह एलिगेशन ही भी कुछ इसी तरीके का दिख रहा था, और जो हमने पॉइंट बताए थे वही पॉइंट बेल के ग्राउंड में लिया गया था। और माननीय न्यायालय ने SC ST जैसे गंभीर धाराओं में भी जमानत देकर यह बता दिया है कि कानून का मिसयूज नहीं हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट से जिनका फायदा जो है उत्तर कुमार को मिला? जी देखिए, इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें जो 3 साल की FIR में डिले है। दूसरी चीज कि लड़की यह खुद कह रही है कि हम फेम पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके साथ संबंध बनाए। तीसरी चीज़ जो वो ग्राउंड ले रहे थे वो यह था कि किसी शादीशुदा पुरुष के साथ कोई एक बालिग लड़की जो 23 साल की है, मेजर है, वो संबंध बनाती है और यह कहती है कि ये डाइवोर्स दे के हमसे शादी करेंगे, और ऐसा कहने पर वो कर रहे थे, तो उसके लिए भी उन्होंने ग्राउंड लिया था। और जो चौथी चीज़ इसमें हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के कई सारे जजमेंट भी बताए थे कि SC ST एक्ट कोई भी ऐसे नहीं लगा सकता कि 2 लोगों के बीच बात हुई और उसमें कह दिया कि हमको जाति सूचक शब्द बोला गया और जाके FIR कर देगा। FIR करना पुलिस का राइट है और वो उसको करते हैं, लेकिन यह नहीं है। जब वो कोर्ट में जाता है तो उनको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि किस जगह पे, डॉक्यूमेंट में कहीं लिख के दिए, व्हाट्सएप पे कहीं जाति सूचक गाली दिए, किसी के सामने दिए या किसी पब्लिक प्लेस पर दिए, यह सिद्ध नहीं कर पाई वो बालिका, इसीलिए उनको जमानत मिल गया। और अब इस केस में ट्रायल की प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है कितने दिन लग सकते हैं इस केस को खत्म होने? देखिए, ऐसे केसेस में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में इतने ज़्यादा इन सब केसों की संख्या हो गई है, फॉल्स एलिगेशन वाले, और एक्चुअल में केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यह कम से कम 7 साल 8 साल केस ट्रायल में ही चलेगा। और जब ट्रायल की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद या तो इनको एक्विट किया जाएगा जिसमें बरी हो जाएंगे, या तो इनको कन्विक्ट किया जाएगा जिसमें सजा पाएंगे। अगर ये एक्विट होते हैं तो लड़की जा सकती है आगे कन्विक्शन कराने के लिए उच्च न्यायालय में, और फिर जब उच्च न्यायालय उनको एक्विट कर देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उच्चतम न्यायालय। और जब कन्विक्ट होंगे तो यह खुद उच्च न्यायालय पहुंच सकते हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। जैसा कि हम अभी जो देख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट अगर इतने संगीन धाराओं में जमानत दी है तो जरूर ट्रायल कोर्ट ने ये देखा होगा कि इस जो एलिगेशन लगे हैं ये फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड हैं और इसमें कोई आधार नहीं बन रहा है, तभी जमानत दी होगी। और आगे ट्रायल में इन्हें एक्विशन ही मिलेगा, इनको बरी ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जिसको सिद्ध किया जा सकता है ग्राउंड पे। क्या लग रहा है? बहुत सारे केस हमने ऐसे भी देखे हैं जिनमें समझौता हो जाता है, इसमें अब भी लग रहा है कि समझौते की गुंजाइश है? देखिए, जब कोई ऑफेंस
किसी महिला के खिलाफ हो चाहे पुरुष के खिलाफ हो, तो वो ऑफेंस माना जाता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कि ये अगेंस्ट द स्टेट हुआ है। तो स्टेट जब तक नहीं चाहेगी, इस केस में संभावना नहीं है कि इन लोगों के बीच समझौता हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार न्यायालय ये देखती है कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन ऐसे लोगों पे लगा दिए जाते हैं जो बहुत बड़े एक्टर होते हैं, जो बहुत बड़े प्रतिनिधि होते हैं किसी पार्टी के, और फिर बाद में उनसे सेटलमेंट की कोशिश की जाती है। तो यह आरोप जब न्यायालय देखेगा और फिर बाद में ये सेटलमेंट के लिए लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को माननीय न्यायालय पूछ सकता है कि आप जब इतने गंभीर धाराओं में इनके ऊपर आरोप लगाई हैं, तो अब सेटलमेंट लेके आई हैं, तो अब आपको किस जेल में डाला जाए। तो कई बार होता है कि माननीय न्यायालय नहीं देता है, लेकिन ये माननीय न्यायालय के विवेक पर आधारित है कि उस केस में इनका सेटलमेंट स्वीकार करे, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि लड़की किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर, किसी और एक्टर जो इनके कंपटीटर रहे होंगे उनके कहने पर ये एफआईआर दर्ज करा देते हैं, और दर्ज कराने के बाद में वो माननीय न्यायालय में एक एफिडेविट प्रस्तुत करते हैं कि यह एफआईआर मैंने जानबूझकर नहीं कराया था, यह एफआईआर मैं किसी के दबाव में आकर करा दी थी, मैं इस एफआईआर को वापस लेना चाहती हूँ। तो माननीय न्यायालय उस केस में उनका एफआईआर वापस ले लेता है और केस को वहीं पे ख़त्म कर देता है, और इसको कहीं ना कहीं आगे चल के हॉस्टाइल विटनेस जो होते हैं वो उसमें भी गिना जा सकता है। पहले भी आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने कहा कि अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो 10 साल की जेल हो सकती है। अभी सवाल यही है, मान लेते हैं कि 5-7 साल मुकदमा चलता है ट्रायल कोर्ट में, तो अगर साबित नहीं कर पाती तो क्या जेल होने की संभावना है? जी जरूर जेल होने की संभावना है। इसमें देखिए अभी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होंगे, जो ये धाराएं लगाई गई हैं, माननीय न्यायालय पुलिस से और इनसे पूछेगा कि इस धाराओं को क्यों आगे बढ़ाया जाए, और एक डिस्चार्ज का एप्लीकेशन होता है जिसमें इनके वकील फाइल करेंगे कि ये सब धाराएं बनती ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे ना तो इनको जाति सूचक शब्द बोला है, ना तो आमने सामने बोला है, ना किसी कमरे में बोला है, ना किसी व्हाट्सएप मीडिया के द्वारा बोला है। तो जो SC ST की धारा है वो तो बड़ी आसानी से हट जाएगी। पर रही बात 376 की जो चार्जेस हैं, तो उसके लिए इनको मेडिकल जांच कराना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने बयान देने पड़ेंगे, इनका क्रॉस होगा, क्रॉस इन चीफ होगा, एग्जामिनेशन होगा। सारी चीज़ होने के बाद अगर यह कोर्ट पाता है कि इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो बेसलेस थे, फॉल्स थे, फैब्रिकेटेड थे, तो इनको कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय जेल भेज सकता है। और इस केस में जब किसी के ऊपर आप चार्जेस लगाते हैं, SC ST एक्ट के चार्जेस लगाते हैं, तो अगर ये चार्जेस फॉल्स पाए जाते हैं तो उसको 10 साल की कम से कम सजा होगी। पीड़िता के पास अब आगे क्या ऑप्शन बचा है? देखिए पीड़िता अब इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो वो ट्रायल को ज्वाइन करें और ट्रायल में जाके अपने पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराएं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है और किस बेसिस पे उन्होंने एफआईआर लगाया। दूसरा चीज़ जो हो सकता है, कैंसलेशन ऑफ बेल का एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वो फाइल कर सकती हैं, और उसको फाइल करने के बाद वहाँ पर बहस होगी। बहस में ये देखा जाएगा कि ये जो बेल दिया गया है इसमें कोई इलीगैलिटी है कि नहीं, क्योंकि जब कोई ट्रायल कोर्ट बेल देता है तो माननीय उच्च न्यायालय उस बेल को तभी खारिज करता है जब कोई ऐसे बहुत बड़ा ग्राउंड रहे कि ये बेल कहीं से सबसिस्ट नहीं करता है। जबकि मैंने बेल ऑर्डर पढ़ा था, बेल में बहुत ही रीजन जजमेंट दिए गए हैं और जो भी तथ्य हैं उन सारों का जवाब देते हुए इनको बेल दिया गया है। और अभी आज उन्हें 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा, 2 लाख का बॉन्ड मुचलका जमा करेंगे तभी वो छूटेंगे जेल से। तो कहीं ना कहीं जब बेल को कैंसिल कराने की बात आती है तो माननीय उच्च न्यायालय यह सोचता है कि कहीं लोअर कोर्ट ने अगर दिया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर का भी सम्मान होना चाहिए, और पूरी बहस होने के बाद, सुनने के बाद तभी माननीय उच्च न्यायालय उसको कैंसिल करता है। कैंसिल करने का आधार बहुत ही कम होता है, बेल पाने का अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि माननीय उच्च न्यायालय इस केस में बेल को कैंसिल करेगा। अब ये आगे ही चलेगा, अब इनको ट्रायल में भाग लेना चाहिए और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को अगर इनके पास हैं तो प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी भी अगर किसी के प्रभाव में या दबाव में आकर इन्होंने एफआईआर कराया है तो माननीय न्यायालय के पास जाएं और यह बात कहें कि ये मुझसे गलती हो गई और मैंने इनके या इनके दबाव में आकर या घर वालों के दबाव में आकर एफआईआर कराया था, मैं ये एफआईआर वापस लेना चाहती हूँ। बताइए भी जा रहा है कि जो पहला एफआईआर था उसमें क्लीन चिट मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि दोबारा गिरफ्तारी होती है? क्या कोई ऐसे साक्ष्य थे जिस आधार पर पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ी? देखिए ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं थे जिस आधार पर इनको गिरफ्तारी करनी पड़ी। मैं पहले से कह रहा था कि जो इसमें SC ST एक्ट की धारा लगाई गई है बहुत ही गलत तरीके से लगाई गई है। SC ST एक्ट के में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक कमरे के बीच अगर 2 लोग बात कर रहे हैं और वो दूसरा आदमी जाकर ये कह रहा है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, तो उसके इस बयान पर कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा और ना ही उनको जेल भेजा जाएगा। जो इनकी गिरफ्तारी हुई वो कहीं ना कहीं
सोशल प्रेशर की वजह से हुई, क्योंकि ये लखनऊ में जाकर प्रयास कर रही थी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पता चला होगा और उसके बाद इन्होंने ऐसा कहा होगा कि इनको अगर सुसंगत धाराओं में अगर FIR दर्ज हुआ है तो इनको गिरफ्तार कर लीजिए। और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनने पूरे न्यायिक प्रोसीजर को फॉलो किया है। 10 से 12 दिन अभी उनको हो गए हैं जेल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि उनको न्याय नहीं मिला है लड़की को या उत्तर कुमार जी को, क्योंकि लड़की को भी जितने राइट थे मिले हैं और उत्तर कुमार जी को जो बेल के राइट थे वो बेल उन्हें मिला है। क्योंकि किसी भी पर्सन को आप फॉल्स एलिगेशन लगाकर बहुत दिनों तक जेल के भीतर नहीं रह सकते। उस पर्सन की जो आर्टिकल 21 में दिया गया फंडामेंटल राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है इस केस में। तो यह उनकी राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम था और उन्हें जमानत दी गई। यानी आपको भी लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मामला 8 से 10 साल तो कहीं ना कहीं चलने वाला है। जी देखिए, जिस हिसाब से पेंडेंसी है केसेस की, और ऐसे केसेस आजकल इतने फॉल्स एलिगेशन ऑफ मैरिज और सेक्शन 69 ऑफ BNS के आ रहे हैं, जिससे कि सारे लोग बहुत ही परेशान है और बहुत ज़्यादा केसेस भरमार है केसेस का। कोई भी ट्रायल कोर्ट अभी जितनी जजों की संख्या है उतनी संख्या में जल्दी से जल्दी ये मैटर को नहीं डिसाइड कर सकते। ये मैटर कम से कम 7-8 साल ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद 10 से 15 साल हाई कोर्ट में, उसके बाद 10 से 15 साल सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है।